अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम अपने नेक आमाल को मुकम्मल करने की रूहानी अहमियत पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। हमारी जिंदगी में अक्सर कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, है ना? ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सभी पहचानते हैं। अक्सर ये एक उदासी भी लाता है। सोचिए, कोई ऐसा जुमला जो बस जुबान पर आकर ही रह गया। या फिर कोई ऐसी माजरत जिसमें ताख़ीर हो गई। आप जानते हैं, हम सोचते रहे कि सही वक्त आने पर माफ़ी मांग लेंगे और वक्त गुजरता चला गया और ये अधूरेपन का एहसास ये और गहरा होता जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसी नेकी जिसका हमने इरादा तो किया लेकिन उसे कल पर टाल दिया। दरअसल यही वो नुक्ता है जहां से हमारी आज की बात शुरू होती है, यानी अमाल को अधूरा छोड़ देने का अमल। देखें, होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इन नेक इरादों को पूरा करने का मौका जैसे खामोशी से हाथ से फिसल जाता है और फिर जिंदगी के आखिर में इंसान अपनी कामयाबियों पर नहीं बल्कि उन अधूरे कामों पर गौर करता है जो वो पीछे छोड़ आया। तो चलिए अब इस आम इंसानी तजुर्बे से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस्लामी नुक्ते नज़र इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम अमाल को मुकम्मल करने पर, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ये इस्लाम का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। देखें, इस्लाम इस बात को इतनी अहमियत नहीं देता कि किसी ने कितना बड़ा काम शुरू किया, बल्कि अहमियत इस बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिम्मेदारी किसी के सुपुर्द की, क्या उसने उसे ईमानदारी से पूरा किया। असल तवज्जो वफादारी और साबित कदमी पर है। अब जरा इन दो रवैयों का मुवाजना करें। एक तरफ वो लोग हैं जो किसी काम का आगाज तो बड़े शुरू-गुल से करते हैं लेकिन इख्तिताम बिल्कुल खामोशी से होता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शुरुआत तो छोटी सी करते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो असल फर्क काबिलियत का नहीं बल्कि खुलूस नीयत से जुड़ी मुस्तकिल मिजाजी का है। और यहीं से ये बात समझ में आती है कि एक हकीकी मेराज वो अक्सर बड़े बड़े कारनामों से नहीं बनती, बल्कि वो तो छोटे छोटे मुस्तकिल और आम से लम्हों में बनती है। वो आमाल जिन्हें शायद दुनिया की नज़र देख भी नहीं पाती। मिसाल के तौर पर वो लम्हा जब आप थके हुए हों लेकिन फिर भी किसी को ईमानदारी का सबक दें, या जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए और आप उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा लें, या फिर जब गुस्सा बिल्कुल जायज़ लग रहा हो लेकिन आप फिर भी रहम का रास्ता चुनें। ये वो आमाल हैं जिनका नतीजा शायद दुनिया को फौरन नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये अपने आप में मुकम्मल हैं। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह है कि भले ही इन छोटे छोटे आमाल के नताइज लोगों से छुपे रहें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें देख रहा है, और जो काम खुलूस नीयत से शुरू किया जाए अल्लाह उसे पाया तकमील तक पहुंचाता है। चलें अब एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। यह हमें समझाएगी कि एक नेक अमल को टाल देना कितना बड़ा खतरा हो सकता है, भले ही हमारी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो एक शख्स था जिसका इरादा था कि वो किसी दिन सदका देगा। नीयत उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करता रहा। वो सोचता था कि जब बेहतरीन मौका आएगा तब ये नेकी करेगा। फिर यूं हुआ कि वक्त गुजरता गया और उसका इंतकाल हो गया। उसकी दौलत तो यहीं रह गई, लेकिन उसकी वो नीयत भी अधूरी रह गई, और वजह कोई लालच नहीं थी, सिर्फ ताखीर थी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि अच्छी नीयतें उस वक्त तक मीरास नहीं बन सकती जब तक वो अमल की शक्ल न इख्तियार कर लें। अब जरा इस बात को आखिरत के पैमाने पर देखते हैं, यानी यौमे हिसाब के तराजू पर। इस दिन किन चीज़ों को तौला जाएगा? देखिए, इस दिन हमारे मुकम्मल किए हुए अमाल तोले जाएंगे, यहाँ तक कि जो अमाल हमने अधूरे छोड़ दिए उनका भी हिसाब होगा। लेकिन हमारे मंसूबे, हमारी सलाहियतें जिन्हें हमने इस्तेमाल नहीं किया, उनका कोई वजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमसे परफेक्शन यानी बेऐब काम का मुतालबा नहीं करता। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम को मुकम्मल करें। तो यहाँ एक सवाल हर एक के लिए अपने आप से पूछने के लिए, वो कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी पहुंच में रखी है लेकिन हम उसे बार बार अधूरा छोड़ रहे हैं? इस पर ज़रा गौर कीजिए। तो इस गुफ्तगू को किसी खौफ पर ख़त्म नहीं करते, बल्कि एक उम्मीद भरी जल्दी के साथ, एक ऐसी दावत के साथ कि जो नेकी मुमकिन है उसे मुकम्मल कर लिया जाए। आखिर में बस ये सोचिए, अगर किसी की ज़िंदगी आज ही तमाम हो जाए तो क्या उसके अधूरे आमाल सिर्फ पछतावा बनकर रह जाएंगे, या फिर वो ऐसे बीज साबित होंगे जिन्हें मुकम्मल करने का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद लेगा? तो सबसे बड़ी कामयाबी एक मजबूत आगाज़ में नहीं है,
बल्कि इस बात में है कि इस दुनिया से इस हाल में जाया जाए कि कोई भी अहम काम अधूरा ना रह गया हो। नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक